नमस्कार, प्रोग्राम चुनावी जंग में मैं हूं आपके साथ नवनीत कौर। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 7 फरवरी को होने वाला है। इसे लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ज्यादातर उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में स्टार प्रचारकों को जमावड़ा भी शुरू हो गया है। अगले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर 4 रैलियां करने वाले हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल झा ने क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वच्छ और अधिक मात्रा में पानी की व्यवस्था करेंगे और सबको साथ लेकर सबका विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी चाय वाले के बेटे हैं और वह गरीब के बेटे हैं, इसलिए उनका एक तरफा माहौल है। सबसे पहले हम पीने के पानी की व्यवस्था हर एक घर में साफ और अधिक मात्रा में, चाहे वो कहीं से भी लाना पड़ेगा, सबसे पहला काम हम इसको करेंगे। पार्टी की अपनी जो घोषणा है, सबका साथ सबका विकास, ये पहला है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामवीर चौहान ने कांग्रेस के पूर्व विधायक जिले सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 वर्षों में उन्होंने विकास नहीं किया। इतना ही नहीं, भाजपा और आपके प्रत्याशियों को बाहरी उम्मीदवार बताया। ट्रैफिक जाम, अस्पताल, सड़कें और सीवरेज की समस्या को प्रमुख बताया। उन्होंने कहा कि वह इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और काम भी करवाए हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अग्रणी पार्टी बताते हुए क्लीन स्वीप करने की बात कही। पिछले 10 साल में जिले सिंह चौहान जी यहाँ विधायक रहे, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ है। उसके बाद 6 साल तक वो गायब रहे। सिर्फ इलेक्शन, ये तीनों कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। गोपाल झा जी बदरपुर रहते हैं और ये हमारे आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक है वो मोहन गार्डन रहते हैं। यहाँ का एक अपने रिश्तेदार का एड्रेस देकर वोट बनवा के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम, अगर हमारे यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इस क्षेत्र में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो वो रास्ते में ही जाकर दम तोड़ देता है वो आदमी। दूसरा, हर कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, महिलाओं के लिए व्यावसायिक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत आयात में गरीब लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट आता है वो सिर्फ यहाँ चुन के उसके बाद एंजॉय करने के लिए आता है, वो इस क्षेत्र की समस्याओं से सरोकार नहीं रखता। ऐसा बहुजन समाज पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप करेगी, आम आदमी यहाँ पे चौथे नंबर पर जाएगी। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से ही नवनियुक्त समरस पार्टी की प्रत्याशी ऋचा मुंदड़ा ने आम आदमी पार्टी के निवृत्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकुंदपुर नाले पर कार्य नहीं किया, लोगों को सुविधाएं नहीं दी। उन्होंने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 5-5 लाख के काम 56 लाख में किए। उन्होंने लोगों से समरस पार्टी को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह नहीं बल्कि जनता विधायक बनेगी। वे आम आदमी पार्टी के हैं। सबसे पहला मुद्दा उनका होना चाहिए था मुकुंदपुर में सबसे ज्यादा है मुकुंदपुर नाले का काम, जो कि उन्होंने नहीं किया। वहाँ नाला बंद करा के एक रोड बनाया जा सकता था। जो वहाँ लोग रहते हैं, कम से कम उनको सुविधा तो होती। मुकुंदपुर में जो आरसीसी रोड है उनको कराया जाता। वो ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ 5 लाख का काम है 56 लाख में दिखा रहे हैं। सर, उनको समझना चाहिए कि जो लोग हैं मुफ्त पानी दे, बिजली दे, उन्होंने एक एजेंडा तो बना दिया, क्या उन्होंने फुलफिल किया उस चीज को? से गुजारिश यही है कि जितने भाई बंधु बुराड़ी विधानसभा से मेरे से उम्मीद लगाई है, मुझे जानते हैं, मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करती हूं कि वो मुझे आके मेरी सहायता करें। वोट के लिए बेशक अपील करती हूं। वहीं नरेला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में काफी विकास कार्य करवाए हैं। अब विकास की स्पीड शुरू की गई है। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी और निवृत्तमान विधायक पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। देखिए, पिछले अगर हम 1 साल पहले देखें, हमारे विधायक यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री जसवंत सिंह राणा साहब थे। उन्होंने इतना विकास किया, कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया। आप जो देख रहे हैं, जो सड़कें हैं गांव में, ऐसी ऐसी सड़कें हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बनेंगी। और आरसीसी की बहुत अच्छी साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कांग्रेस ने दिया है। कि जो स्पीड रुक गई विकास की, हमारा एक स्लोगन दिया अभी कांग्रेस पार्टी ने कि अब टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नीलदमन खत्री साहब यहाँ पर एमएलए थे और उन्होंने ना तो विकास किया, और बाकी बात में ज़्यादा कहूँ, उन्होंने तो सही मायने में तो कंस्ट्रक्शन जो होती है, लोग घर बनाते हैं, उस तक में लोगों ने उनका नाम लेंटर मैन रख दिया। लेंटर कुमार के नाम से उनको प्रसिद्ध किया गया है। नरेला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शरद चौहान ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में केजरीवाल की विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। वह ब्लड डोनेट करवाकर लोगों की मदद कर रहे हैं।
उन्होंने किरण बेदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीति को भ्रष्ट कहती थी। उन्हें आज बीजेपी क्यों अच्छी लगी। कृष्ण तीरथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भाजपा ने उन्हें विधायक प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है। उनके ब्याह शादियों में बहुत सी मदद ऐसी होती है जो पब्लिक के लिए कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है। उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है जब बीमार होते हैं, तो मैं ये चीजें बहुत फ्री कराता हूँ। हमें कोई नुकसान नहीं है, ना उससे कोई फायदा। वो अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी जगह चुनाव। यही किरण बेदी जी मतलब कहती थी कि राजनीति भ्रष्ट है, कि राजनीति में मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। लेकिन आज उनको क्या लगा कि उनको बीजेपी आज अच्छी नजर आने लगी। क्यों अच्छी आने लगी? क्योंकि उन्होंने उनको सीएम प्रपोज कर दिया। आज कृष्णा तीरथ पर कल तक ये ब्लेम लगाते थे कि इतने करोड़ के घोटालों में है, आज वो कृष्णा तीरथ को उन्होंने एमएलए बना दिया। मुकाबला किसी से भी नहीं है, और अगर आप सोचो तो बीजेपी से है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार के साथ डॉक्टर के संधू की रिपोर्ट, चढ़ती कला टाइम टीवी।